हेलो फ्रेंड्स, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की सीरीज़ चल रही है ये पार्ट 3। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि अल्लामा शिबली नोमानी, शिबली कॉलेज और दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली एकेडमी से रिलेटेड था। ये सारे क्वेश्चन जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन्हीं सब क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। तो ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट लेट इसलिए हो गया क्योंकि जो सेकंड पार्ट वाली वीडियो डाला था तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाई, इस वजह से थर्ड पार्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया है। तो इसके बाद एक पार्ट और अभी आएगा, फोर्थ पार्ट, जिसमें करंट अफेयर जो हैं उसको थोड़ा सा कवर करेंगे, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब वो एग्ज़ाम में आते हैं नहीं आते हैं ये तो कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि एंट्रेंस का जो पेपर होता है उसको गेस करना पॉसिबल ही नहीं होता है। बोर्ड के एग्ज़ाम के या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पेपर गेस किए जा सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस के पेपर गेस नहीं किए जा सकते हैं। तो ये सब जो पेपर हम आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चन है, वही सारे जो बार बार रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से देखते हैं हर एक क्वेश्चन को, और आप लोग उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या कहीं पर लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में किसके प्रयास से शिबली कॉलेज को स्नातकोत्तर कक्षाएं आरंभ करने की अनुमति मिली? तो देखिए, स्नातकोत्तर का मतलब होता है पीजी, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम। एमए, एमएससी, एमकॉम की जो क्लासेस थी वो किसकी मेहनत से, किसकी बदौलत से स्टार्ट की गई? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शौकत सुल्तान। शौकत सुल्तान जो शिबली कॉलेज के सेकंड प्रिंसिपल हैं, ये सेकंड प्रिंसिपल थे, तो इनकी बदौलत जो है पीजी कॉलेज की जो पीजी की क्लासेस थे वो स्टार्ट किए गए थे। यहाँ पे आप डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, बशीर अहमद सिद्दीकी। तो आपको पता है बशीर अहमद सिद्दीकी क्या है? आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट में जा करके, आप हमें बताइए बशीर अहमद सिद्दीकी शिबली कॉलेज के क्या थे। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा करके ये पूछता है डिग्री कॉलेज की मान्यता किसने दिलाई, तो आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। डिग्री कॉलेज की जो मान्यता थी वो बशीर अहमद सिद्दीकी ने दिलवाई थी। ये अब फर्स्ट पार्ट में आपको करवाया गया है, बताया गया है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट को देखा होगा या सेकंड पार्ट को देखा होगा उसको इसका आंसर मिल गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है शिबली कॉलेज का एकमात्र उद्देश्य क्या है? शिबली कॉलेज का मतलब उद्देश्य क्या है? भाईचारा को बढ़ावा देना, बिल्कुल। सद्भावना को बढ़ाना, बिल्कुल। आत्मीयता की भावना को बढ़ावा देना, ये भी। क्या ये तीनों हैं? बिल्कुल, ये तीनों को ये प्रमोट करता, बढ़ावा देता। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो ऑल ऑफ दीज, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये हिंदी में आएगा क्या, तो फिर से हम बता देते हैं ये हिंदी में नहीं रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। आपको जो लैंग्वेज आती है आप उस लैंग्वेज में इसका आंसर करिएगा, तो ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल का नाम लिखा हुआ, आपको वीडियो मिल गई होगी, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उसको भी इंटरेस्ट देने में आसानी हो जाए। आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सेम यही नाम है, इसको सर्च कर लें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम सर्च कर लें, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में जुड़ने का आपका एक फ़ायदा है कि आपको जो भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पर आप डायरेक्ट सवाल हमसे कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दारुल मुसन्निफ़ीन की स्थापना किस सभा में प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नदवा। नदवा में इसकी स्थापना सभा में इसकी प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा 45 वाला है। दारुल मुसन्निफ़ीन की रजिस्ट्री कब कराई गई? तो दारुल मुसन्निफ़ीन की रजिस्ट्री कब कराई गई, क्योंकि ये इसकी रजिस्ट्रेशन होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट कुछ भी ओपन होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो किस ईयर में इसकी रजिस्ट्री करवाई गई? तो आप देखिए यहाँ पे जो डेट है सब सेम है, मंथ जो है वो भी सेम है, बस ईयर का फ़र्क है। तो आपको ईयर का ध्यान रखना, ख़ास ध्यान रखना है ईयर में। ईयर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए वाला है वो हो जाएगा 1915 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दारुल मुसन्निफ़ीन किस ज़िले में है, किस जनपद में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? दारुल मुसन्निफ़ीन इसी को बोला जाता है दारुल मुसन्निफ़ीन, इसका पूरा नाम है दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली एकेडमी। इसका पूरा नाम क्या है? दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली एकेडमी। तो कहीं ये भी पूछ सकता है दारुल मुसन्निफ़ीन का पूरा नाम बताइए, या फिर ये पूछ सकता है शिबली एकेडमी का पूरा नाम बताइए। तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली एकेडमी इसका पूरा नाम है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? जाहिर सी बात है यहाँ पे बात
कॉलेज की हो रही है, बात दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी उसी से रिलेटेड है, अल्लामा शिबली नोमानी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या होगी, आज़मगढ़ हो जाएगी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आज़मगढ़। तो इस पर टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। 47 कह रहा है मकातिब शिबली के लेखक कौन हैं, यानी कि मकातिब शिबली एक बुक है, इसके लेखक कौन हैं, इसको किसने लिखा है। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है सैयद सुलेमान नदवी, शिबली नोमानी, हमीदुद्दीन फ़राही, सर सैयद। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी। ऑप्शन ए वाला जो है आपका ये राइट आंसर है। तो ये आपका हो गया 47 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दारुल मुसन्निफीन की रजिस्ट्री कहाँ पर हुई। इसकी रजिस्ट्री यानी कि इसका जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया था वो कहाँ पर हुआ था। लखनऊ, आज़मगढ़, जौनपुर, दिल्ली। तो आपको पता है दारुल मुसन्निफीन कहाँ है, आज़मगढ़ में है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, रजिस्ट्री कहाँ पर हुई है। तो इसकी रजिस्ट्री कहाँ पर हुई है, इसकी रजिस्ट्री हुई है लखनऊ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो रजिस्ट्री कहाँ पे हुई, लखनऊ पे। इसका ये है किस ज़िले में, किस जगह पे है, ये है आज़मगढ़ में। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज ना हो, आपको ख़ास चीज़ ये देखनी रजिस्ट्री पूछा है या फिर ये पूछा है कि ये किस ज़िले में या जनपद में है, उस हिसाब से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पे भी 48 हो गया है। एक सेकेंड, 48 अच्छा ये 48 क्वेश्चन लिख गया है, लेकिन क्वेश्चन चेंज है। दारुल मुसन्निफीन का शुभारंभ कब हुआ, यानी कि दारुल मुसन्निफीन जो है उसको कब ओपन कर दिया गया था, उसका शुभारंभ जो था लोगों के लिए ओपन कब कर दिया गया था। तो इसका शुभारंभ जो था इसको ओपन किया गया था, आप देख लीजिए महीना जो मंथ है वो सही सेम है और जो ईयर है वही सिर्फ चेंज है। तो इसका शुभ आरंभ जो हुआ था आप बी वाले पे टिक कर दीजिए, मई 1915 में इसका शुभारंभ किया गया था दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम हो गया है। तो यहाँ पे 49 कर दिया गया, तो लग रहा है वो उसको क्वेश्चन में दिक्कत आ गई थी। ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्ज़ उल कुरान किसने लिखी। अर्ज़ उल कुरान के राइटर कौन हैं। तो देखिए आपको लग रहा होगा शिबली नोमानी पे टिक कर देते क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड चल रहा है। तो उनसे रिलेटेड चल रहा है कि तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बुक है शिबली एकेडमी की बात आ जाती है, तो शिबली एकेडमी से रिलेटेड भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे स्कॉलर हैं, बहुत से बड़े बड़े विद्वान हैं जो इस एकेडमी में इसके मेंबर हैं, इसके मेंबर रह चुके हैं। और अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो गुज़रे हैं वो लोग यहाँ पे आके ठहरते थे, रुकते थे। आप इनकी हिस्ट्री चेक करिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी जैसे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग इस एकेडमी में आ चुके हैं, रुके हैं यहाँ पे। जब भी इन लोगों का आज़मगढ़ आना होता था वो सिर्फ़ और सिर्फ शिबली एकेडमी में आकर रुकते थे। तो यहाँ पे शिबली एकेडमी की ये खासियत है, आपको इतना पता नहीं होगा, आप गूगल करेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उसको इग्नोर करते हैं, यहाँ पे चलते हैं अर्ज़ुल कुरान के किसने लिखी है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, शिबली नोमानी, सैयद सुलेमान नदवी, नज़ीर अहमद, हमीदुद्दीन फ़राही। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शिबली की नहीं है। तो शिबली अल्लामा शिबली नोमानी ने कौन सी किताब को नहीं लिखा है। तो इसमें ये हो जाएगा आपका मकातिब शिबली, ये शिबली नोमानी ने नहीं लिखी है। बाकी आपकी ये A, B, C जो तीनों बुक है ये शिबली नोमानी ने लिखी है। तो कौन सी बुक नहीं लिखी है, मकातिब शिबली, अल्लामा शिबली नोमानी ने इस बुक को नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे एक बुक लिखी हुई, बुक का नाम दिया हुआ अल्लामा शिबली का आखिरी पड़ाव, ये बुक का नाम है, किसने लिखी। तो किसने लिखी, इसमें आंसर आपके सामने जो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है वो दिया हुआ सर सैयद, डॉक्टर शवाबुद्दीन, डॉक्टर शाहिद नौखेज़, डॉक्टर ताहिर। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर शवाबुद्दीन। ये इनका ऑप्शन जो है बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दारुल मुसन्निफीन के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष कौन थे, ये चीज़ अब यहाँ पे इंग्लिश में हो गया है प्रेसिडेंट, तो हिंदी में अगर बोले तो अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको क्या सही लग रहा है वो आप सोचिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हमीदुद्दीन फ़राही हो जाएगा। तो इसके जो राइट ऑप्शन है कौन है, हमीदुद्दीन फ़राही। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है,
दारुल मुसन्निफीन के पहले सेक्रेटरी कौन थे? तो यहाँ पे पहले सेक्रेटरी पूछ रहा है और क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ पे भी 53 हो गया है और यहाँ पे भी 53 हो गया है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो चेंज है। तो पहले सेक्रेटरी पूछ रहा है, तो सेक्रेटरी कौन हैं? अब सेक्रेटरी बोलते हैं महामंत्री एक तरह से जो होते हैं वो, हाँ उन्हीं को बोलते हैं। तो दारुल मुसन्निफीन के पहले सेक्रेटरी कौन थे? तो पहले सेक्रेटरी आपको पता होना चाहिए कौन थे। हम यहाँ पे आपको बता दें तो सैयद सुलेमान नदवी और हमीदुद्दीन फ़राही क्या थे? पहले प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है, यहाँ पे पूछ रहा दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी का पुराना नाम क्या था? अब यहाँ पे पुराना नाम पूछा जा रहा है कि इसका पुराना नाम क्या था। अभी पूरा नाम आपको बताया, तो यहाँ पे पूरा नाम ये लिखा हुआ आपके सामने है। अब पुराना नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन ए वाला सही है, लेकिन वो ऑप्शन गलत है। यहाँ पे हो जाएगा इख्वानुस सफ़ा सोसाइटी, ये बी वाला जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 55 क्वेश्चन कह रहा है मौलाना शिबली की मृत्यु कब हुई थी? इनकी डेथ कब हुई थी ये पूछ रहे हैं। तो इसी दिन शिबली डे मनाया जाता है शिबली कॉलेज में, और एक तरह से प्रोग्राम रखा जाता है इस दिन, बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट भी लोग करते हैं। अल्लामा शिबली के विज़न को, मिशन को लोग उस दिन याद करते हैं, उनकी मेमोरी को। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, आप लोग आएंगे कॉलेज में, ये इस दिन 18 तारीख को ये होता है, 18 नवंबर को, तो आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है 18 नवंबर सभी दिए हुए हैं, उसके साथ जो ईयर है वो चेंज है। तो इसका ईयर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 नवंबर 1914, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 नवंबर 1914। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दारुल मुसन्निफीन की स्थापना कब की गई? तो दारुल मुसन्निफीन की स्थापना कब की गई, किस सन में की गई? तो इसका आंसर बताने से पहले आपको हम बता देते हैं, इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उन सभी क्वेश्चन को हम वीडियो नहीं बनाएंगे। रीज़न ये है क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो अभी एग्ज़ाम में कभी पूछे नहीं गए हैं, तो इस वजह से उसको बनाना कोई मकसद नहीं लग रहा है, क्योंकि जब वो सारे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं तो हो सकता है ना ही पूछे जाएं। तो अब देखिए जो आपकी वीडियो आएगी करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगी, 20-25 क्वेश्चन उसमें अपनी तरफ से, जो हमारी तरफ से मुझे जो लग रहे हैं कि वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उसकी वीडियो हम बनाएंगे। बाकी आप अपनी तरफ से अपने सब्जेक्ट पे पूरी मेहनत करिए, क्योंकि 80% जो आपका है वो सब्जेक्ट ही से रहता है। बाकी के 20% जो आपके करंट अफेयर, GS GK और अल्लामा शिबली नोमानी शिबली कॉलेज दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी से होते हैं। 80% पे आप पूरा फोकस करें। ठीक, तो चलिए इसका राइट ऑप्शन अब आपको बता देते हैं कि दारुल मुसन्निफीन की स्थापना कब की गई थी। इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा 1910 में इसका स्थापना की गई थी। इसका शुभारंभ कब किया गया था? आपको पता है ना कि 1915 में इसका शुभारंभ किया गया था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।